आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे इस चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अभी आपको सभी अपडेट मिलती जाए। और मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उन्हें जरूर देखें। तो देखिए, बिना समय बिताएं अपन 420 का क्या प्रश्न लिखा मैंने, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, है ना। तो 420 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको पता है ना अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अपनी होती है 2, 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी 23 और 29, इस प्रकार की जो अभाज्य संख्या है ये आपको पता होनी चाहिए। इनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यदि पूछा जाए आपसे कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, तो वो है 2। या फिर 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपकी अभाज्य संख्या होगी 8। या फिर 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो होगी 10। यदि आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे डाउनलोड कीजिए और आप वहां से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहीं से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 420 के अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन लिखा है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है 420। और 420 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप सबसे पहले इकाई में देखेंगे तो 0 है, तो यहाँ आप 2 से लगाएंगे, है ना। 2 के पहाड़े को बोलेंगे 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसा। फिर लास्ट में 0 दिखा, अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, और ये 1 2 से छोटा है तो यहाँ 0 लगेगी, 2 पंजे 10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार पीछे 5 है, 5 और 1 6 होता है, यानी कि ये 3 से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तिया 9, एक और बचा है तो 15 बना, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 5 और 3 8 होता है, तब 3 से नहीं, ये जाएगा 5 से, 5 7 35 और लास्ट में आया 7। इस प्रकार से हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 420 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में देखना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यह आपका 420 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, एक टीवी को 34,400 में बेचने पर 2400 का लाभ प्राप्त होता है। मतलब 34,400 में बेचते हैं तो हमें 2400 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो टीवी का क्रय मूल्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 31,500, 32,000 रुपये, या फिर 35,000 रुपये, या फिर 31,000 रुपये। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत इजी है वैसे, आप इसको हल करेंगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही मैंने जो प्रयास किया है वो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, क्योंकि मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, यदि नहीं देखे हो तो आप उनको जरूर देखें। मैंने बिल्कुल सबसे सरल से सरल पढ़ाने का प्रयास किया है, आपने देखा भी होगा। यदि नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए उनको। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़े पहले से, उसके बाद इसका जवाब करें। तो आप वीडियो को रोक दें और इसको हल करने का प्रयास करें, कॉपी कलम लेकर बैठें। क्वेश्चन नंबर 3 बनाया, भाग में, यानी भाग की एक क्रिया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे, उसको हल करने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं आता तो फिर पूरा देखना पड़ेगा। तो भाग में एक जो है भागफल 403, भाजक जो है वो 100 है, तथा शेषफल जो 58 है। तो भाज्य क्या होगा, 36,458, 40,358, या 34,058, या 43,058। इनमें से जो भी उत्तर आपको लग रहा है वो आप कमेंट में लिख दें, हल करके देखें आपका क्या जवाब आता है। नहीं तो मैं इसको हल करके बताता हूँ। देखिए ये कैसे होगा, इसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था और लगभग हम सब ने देखा था, वो है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल वाला। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इसके माध्यम से आपका ये जो सवाल है हल होगा। तो यहाँ पर आपको भागफल कितना दिया है, तो भागफल दिया है 403, तो हमने भागफल के नीचे क्या लिख देंगे 403। यहाँ देखिए भाजक कितना लिखा है 100, तो ये भाजक लिख दिया 100, गुणे का निशान, फिर प्लस का निशान है, और शेषफल कितना दिया आपको 58। तो आप जब भी इस प्रकार की समीकरण देखते हैं तो आपको भागु योग मैंने सिखाया था, पहले भाग का निशान हल करना है, तो भाग का तो है नहीं है, फिर गुणे का निशान,
तो ये देखो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है। हम जानते हैं कि 403 का 100 बार गुणा करेंगे तो ये 403 तो लिख दो और ये 2 शून्य इसके पीछे लगा दो, फिर ये जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको बोडमास का जो नियम है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ और अंत में घटाव, तो इसको जोड़ दो तो ये आएगा आपका 40 3 5 8। ये आपका भाज्य होगा, है ना। भाज्य बराबर क्या हो गया आपका 40 3 5 8, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर, ये डी आपका यहाँ पर चौथे नंबर वाला आपका उत्तर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन है प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में मैंने बहुत जो है अच्छे से समझाया था, आप जानते भी हो। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो इसका जो उत्तर है 5.2 होगा या 7.4 होगा या 6.4 होगा या 5.6, यानी कि दशमलव 5.2 7.4, इस प्रकार से 4 उत्तर दिए। यदि आप आता है तो आप वीडियो को रोक दें और हल करने का प्रयास करें। नहीं तो देखिए भाज्य संख्याएं, तो सबसे पहली जो भाज्य है वो 4 है। ठीक है, 4। इसके बाद आपका भाज्य आएगा 6, उसके बाद आपका भाज्य संख्या आएगी 8, उसके बाद आपकी भाज्य संख्या आएगी 9 और फिर 10। ठीक है, ये 5 आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य अभाज्य के बारे में आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो पहली भाज्य, ये अभाज्य नहीं है, भाज्य लिखा है, तो पहली 4 है, क्योंकि एक जो है वो न तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, 2 फिर 3, है ना। मैं आपको इस पहले क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ। 2 3 5 7, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है, आपको चाहिए भाज्य। तो 4 6 8 9 और 10, कितनी संख्या औसत के लिए फार्मूला क्या है, सबको लिख दो। कितनी संख्या 1 2 3 4 और 5, 5 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे और उसमें 5 का भाग लगा देंगे, ये 37/5 होगा। यदि हम 37 में 5 से भाग लगाएंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा, यानी कि आप 5 से इसको काट भी सकते हैं या फिर आप तो सीधा सा 37 में 5 का भाग लगा दिए। बताइए 5 के पहाड़े में बोलेंगे 5 7 35, 35 होगा। माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, यानी कि इसका जो है कितना उत्तर आया 7.4, यानी कि ये वाला आपका उत्तर होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन बनाया मैंने, कौन सी संख्या 9 से विभक्त नहीं है। विभक्त का मतलब किसमें 9 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना, या 9 से किसमें भाग नहीं लगेगा। विभक्त का मतलब विभाजन नहीं हो रहा। तो देखिए क्या होगा कि इस संख्या में 9 से भाग लगा के देख सकते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और रास्ता है कि आप इसको जोड़ दो, जैसे कि 4 और 5 9, 9 और 2 कितना होगा 11, है ना। इस प्रकार से 11 और 7 कितना होगा 18, 18 और 9 ये 27 हो रहा है। इन सबको जोड़ने पर कैसे जोड़ेंगे, जैसे 4 + 5 + 2 + 7 + 9, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिला आपको 27। तो ये तो 9 से कट रहा, मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो रही, 9 से 27 होगा। उसी प्रकार ये 7 फिर 2 3 6 और 9, देखिए 7 और 2 9 होंगे, 9 और 10 11 12, 12 और 6 18, 18 और 9 ये भी कितना हो रहा है योग इसका 27 हो रहा, मतलब ये भी 9 से पूरा विभाजित हो सकता है। आप 9 से भाग लगा के देखेंगे ना तो ये हो जाएगा। 2 और 3 इसको देखते हैं, 2 + 3 + 4 + 0 + 3, तो देखिए 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 3 ये हो रहा 12। तो क्या 12 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है। तो बस ये उत्तर हो रहा है आपका। कौन सा विभाजित नहीं है ये ध्यान रखना, क्या पूछा है नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में आप पहला ऑप्शन मत लगा देना कि हाँ ये विभाजन हो रहा है, नहीं पूछा है। इसको जोड़ के देंगे 1 + 2 + 6 + 4 + 5, तो बोलिए 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4, आपका 9 और 4 होता है 12, 12 और जो है नहीं 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो रहा है 15, 15 से 16 17 18, मतलब ये देखो 18 योग आ रहा, मतलब ये भी 9 से कटता, 9 दूना 18। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा, यही आपका सही होगा। कौन सा विभाजित नहीं, तो ये 23 403 9 से पूरा नहीं कटेगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन बनाया मैंने, 7/12 + 5/12 - 1/12 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क।
7/12 होगा, 5/12 होगा, 8/12 होगा या 11/12 होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो इस वीडियो को रोक ले और इसको हल करके देखिए इन चारों में से क्या जवाब आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही अपना नाम लिखिए, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और मैंने जो प्रयास किया है आपके लिए कैसा लगा आपको ये जरूर बताएं। और प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मेरा एप्लीकेशन मिलेगा जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें। वहां मैंने कुछ फ्री टेस्ट दे रखे हैं, आप उनको लगाएं, देखिए आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने आपको नंबर वहां से मिल रहे हैं। तो चलिए, यदि आपको ये नहीं आता है तो फिर इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7/12 में 5/12 जोड़ना है, -1/12 करना। तो आप सबसे पहले देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो ये 12 सबके पास है, तो क्यों ना हम 12 1 लिख लेते हैं। जब ये नीचे वाला हर सब बराबर है तो ऊपर वाले भी ऐसे के ऐसे लिख लेंगे। 7 + 5 - 1। 7 और 5 कितना होता है? ये होता है आपका 7 और 5 12, है ना। 12 - 1 बटे में कितना? 12। तो 12 में से 1 गया तो क्या मिलेगा आपको? 11/12, है ना। फाइनली उत्तर क्या है इसका? 11/12, ये आपका उत्तर आया। ठीक है, क्या करा, हर जब समान हो तो एक हर लिख लिया, और ये 7, 5 और 1 सेम टू सेम लिख लिया बिल्कुल। 7 और 5 12, 12 में से 1 गया तो क्या बचा? 11/12, यानी ये आपका उत्तर होगा। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 342 मीटर है। ठीक है, आयताकार आपको समझ में आया होगा, आपके मोबाइल जैसा, माचिस जैसा, आपके स्कूल में लगा बोर्ड, उसको आयत बोलते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और बहुत सरल तरीके से मैंने सभी चीजों को समझाया है। एक आयताकार बगीचे का परिमाप माने पूरी माप, परिमाप मतलब जो बगीचा वो इस टाइप का है, आयताकार है ना, इस प्रकार का बगीचा। परिमाप मतलब उसके चारों ओर की पूरी माप कितनी है? 342 मीटर। इसकी चौड़ाई जो है, मान लेते हैं चौड़ाई कितनी है? 75 मीटर। कितनी है? तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो यदि ये 75 है, ठीक है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप, अगर यहाँ से यूं आप मापते मापते जाओगे ना, यहाँ तक वापस आओगे ना, कितना मिलेगा? 342 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी थी? 75 दी, तो ये लंबाई क्या होगी? ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी? तो हम एक काम करते हैं, परिमाप का मतलब पूरी माप हो, तो ये 75 है, तो ये भी कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, 75 और 75 मिला के होगा 150 आपका। अब बाकी बची वो 342 में से कम कर दो, ये होगा। देखो क्या करा, जो बगीचा है उसकी परिमाप 342 मीटर है, चौड़ाई कितनी दी? 75। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती आयत में। ठीक है, तो ये 75 है तो ये भी 75, मतलब बराबर होगी 75 की। अब 75 और 75 दोनों को जोड़ते तो कितना होता है? 150। अब टोटल कितना है परिमाप? 342। ठीक है, 342 में से इसको माइनस कर दो, ये बचेगा, वो लंबाई आ जाएगी आपको। दो ऐसा कैसा, 14 में से जो 5 आपका चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, 14 में से 5 जाएगा तो आपका आएगा 9, और इस प्रकार से ये 192। कितना बचा? 192 के आप दो हिस्से करेंगे, अभी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 192 के दो हिस्से, क्योंकि ये और ये दोनों आमने सामने बराबर, दो से काटेंगे तो 2 9 18, एक बचेगा 96, यानी कि ये भुजा 96 है, तो ये भी कितनी होगी? 96। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये वाला 96 होगा। इसको हम दो तरीके से करेंगे, देखिए, एक सूत्र के माध्यम से करेंगे और एक इसमें डायरेक्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ से ये उठाना है कि आयत का परिमाप कितना दिया है और चौड़ाई कितनी दी है। तो परिमाप 342 है और चौड़ाई 75 है। तो ये लिखा मैंने, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप आपको जो दी है वो लिख देते हैं 342, ये 3 4 2, यहाँ बराबर 2। अब आपको लंबाई तो नहीं दी ज्ञात करनी, चौड़ाई आपको जरूर दे रखी और वो है 75, ये लिख दिया। अब आप बताइए, जो गुणे में 2 है ये बटे में जाएगा, यानी कि इसको काट देंगे हम, इधर से ही काट दो आप। तो 2 एकम 2, एक और बच्चा 2 साथी 14, और फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या हुआ? 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2 171, बराबर क्या बचा? सिर्फ लंबाई प्लस 75। यदि संख्या को हम एक तरफ करेंगे तो 171 में से आपका ये 75 क्या हो जाएगा? इधर आएगा, बराबर से तो माइनस का होगा, बराबर में सिर्फ क्या रह जाएगा? लंबाई। आप 171 में से 75 कम करेंगे, ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे ये लिखा मैंने 171, इसमें से मैं 75 कम कर दूं, ठीक है, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कितना रह गया?
6 रह गया। तो 16 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9। ठीक है, यहाँ 0 है। तो ये आ गया आपका 96 बराबर लंबाई। ये फार्मूले के द्वारा हमने हल करके देखा है ना। ये गुणे वाला भाग में चला जाएगा, मतलब 342 के बटे में जाएगा और हमने डायरेक्ट काट दिया इसको, 171 लिया है। यहाँ बचा कितना? लंबाई प्लस 75। तो संख्या एक तरफ कर दो, 171 माइनस ये प्लस का है, उस तरफ जाने पर माइनस का बनेगा। ये 96 इसकी लंबाई होगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, 47260 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का गुणनफल क्या होगा? तो आपको यदि ये क्वेश्चन आता है, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, तो आप करके देखिए, नहीं तो फिर यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, 47260 में आपको 7 का स्थानीय मान, तो ये 7 का स्थानीय मान जो है ना वो क्या होगा? 7 ये लिख दिया, इसके पीछे कितने अंक है? 1 2 3, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आपको 3 शून्य और लगा देने हैं। ये तो हो गया 7 का स्थानीय मान। जाति मान क्या होता है? इसका एक और नाम है, अंकीय मान भी बोलते हैं इसको। तो 7 का जाति मान क्या होगा? भाई 7 कहीं भी लिखो, स्थान से कोई मतलब नहीं है। 7 का जाति मान 7 ही होगा, 2 का जाति मान 2 ही रहता है। स्थानीय मान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसके आधार पर चलता है। तो 7 का जो जाति मान है वो 7 है। इनका आपको क्या करना? सिर्फ गुणनफल करना, बस दोनों का गुणा कर दो। भाई 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर यहाँ करेंगे तो 0, फिर 0, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 है ना, 7 7 49। तो मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ लें और इसको हल करें, जवाब कमेंट बॉक्स में दे। एक वस्तु को 800 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यदि हम किसी चीज को 800 में बेच रहे हैं और जो लाभ मिल रहा है 600 में बेचने पर हानि के बराबर है, जो लाभ है वो हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप भी समझिए कि 800 में बेचने पर लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, और 700 में बेच रहे तो हानि हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? हानि हो रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को हम 800 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ मिल रहा है, और 600 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है, और वो बराबर है। इसका मतलब है कि वो सामान कितने रुपए का होगा? तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है 700। जरा आप डायरेक्ट करना चाहे तो, यानी कि वो सामान 700 का होगा, हम 100 रुपये लाभ कमाएंगे तो कितने में बेचेंगे उसको? 800 में। कितने में बेचेंगे? 800 में। यदि वो सामान, ये तो प्लस हो रहे हैं, यदि वो सामान 700 का है, अगर हमें 100 रुपये की हानि हो रही है, तो सामान कितने में बेच रहे होंगे? 600 में। तो बात सही है ना, यहाँ पर क्या आएगा? 700। एक वस्तु को हम 800 में बेच रहे हैं और 600, हाँ, तो लाभ मिल रहा है, और 600 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, लेकिन दोनों क्या है? बराबर है। तो किस प्रकार बराबर है? यदि ये सामान 800 में बेचने पर 100 रुपये का लाभ मिल रहा है, मतलब वो सामान 700 का होगा। 600 में बेचने पर नुकसान हो रहा है, तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब 100 इधर भी 100 इधर, दोनों बराबर है, तो वो सामान कितने रुपए का होगा? 700 का होगा। एक तरीके से और इसको हम करते हैं, तो इसको हम लाभ बराबर हानि, है ना, जितना लाभ हो रहा उतनी हानि हो रही है। तो यहाँ पर 800 रुपये में से लाभ x मान लेते हैं क्रय मूल्य, और हानि क्या है? 600, इसमें से भी हानि कम कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 800 है और ये जो 600 है, ठीक है, ये x और ये जो x है, ये दोनों हो जाएंगे आपके 2x। 800 और 600 मिला कि ये आपका हो जाएगा 1400। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 से इसको काटेंगे, 2 साते 14, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 700 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो है इसका क्रय मूल्य क्या मिला? 700 रुपये। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपका बोर्डमास नियम पर आधारित क्वेश्चन है। 10 प्लस, फिर ये सबसे बड़ा कोष्टक है, 15 माइनस, फिर ये मझला बीच वाला कोष्टक है, 16 भाग 10 का निशान है, और ये जो छोटा कोष्टक है इसमें 10 माइनस 3 गुणा 2। इस प्रकार से सबसे पहले ये अगर आपको आता है तो आप इसको वीडियो को रोक दे और हल करके देखें। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करने का प्रयास करो। तो यहाँ पर भी क्या है? गुणे का निशान पहले होगा, 3 दूने 6। ठीक है, 3 दूने 6, और इस ब्रैकेट में 10, तो 10 में से 6 अगर कम होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर आपका 4 मिलेगा। ठीक है, एक अकेला अंक रह गया तो कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। 10 3 दूने 6, 6 में से आप जो है यहाँ 10 में से 6 गया, 4 बचा, आगे भाग का निशान है, ठीक है। ये 16 और ये रहा आपका मझला कोष्टक, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक, आगे क्या है 15 है, फिर उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट है प्लस 10 है। तो आप ये देखेंगे कि अगर उसके बाद जो है इसका नंबर आता है तो 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 से भाग है ना, 16 में 4 का भाग लगाएं, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपका 4 मिल गया, अकेली संख्या रह गई तो ब्रैकेट हटा दीजिए। आगे क्या है माइनस का 15, ये बड़ा ब्रैकेट है प्लस 10। तो आप देखिए अब ये वाला ब्रैकेट 15 में से 4 गया तो क्या बचा 11, आगे क्या है 10, 10 और 11 में कितना बना 21। ये आपका 21 उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन है 17 सही 1/16 का समतुल्य दशमलव है। तो यहाँ पर इसके 4 उत्तर दिए हैं, तो यहाँ 17 तो आगे बिल्कुल सेफ है, चारों जगह पता नहीं चल रहा। आप 1/16 को देख लीजिए, 1 में 16 का भाग लगा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 1 में ये एक ऊपर है, इसमें 16 का भाग लगाना है। तो आप बताइए क्या इस चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ क्या लगाना पड़ा आपको 0.0 लगाएंगे, क्या अब भी नहीं जा रहा, फिर आप यहाँ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0। अब 16 के पहाड़े को बोलेंगे तो 16 के पहाड़े को 6 बार बोलने पर 96 हम लिख देते हैं। 10 में से 6 गया तो ये 4 बच्चा कुल मिला के यहाँ पर हम दशमलव लगा ही चुके हैं, ठीक है। तो 0 बढ़ा दें, फिर यहाँ पर 16 दूना 32, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर 40 में से 32 गया तो 8 बचा, दशमलव लगा रखी हमने, 0 बढ़ा दें, ठीक है। 16 पंजे 80, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0 यानी कि आपका केवल ये आपको देखना है, 17 तो आगे ही सही, आपको ये कहाँ मिल रहा है, तो ये मिल रहा है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 पर, ये 17.0625 ये उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर 17 है और ये केवल इसके पीछे 0625 ये वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 5 और 75 है। यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये मैंने आपको करवा रखा है। तो दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः, मैंने ये आगे वाला HCF है और ये पीछे वाला LCM है। उनमें से एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए। आपको फार्मूला पता है, पहले तो आपको सवाल अगर आता हो तो आप रोक दें और इसको हल करने के बाद इसका जवाब देखें आप। चलिए तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये इनका फार्मूला है। तो देखिए पहली संख्या तो हमारे पास है 15, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है ना, दूसरी संख्या ऐसा कैसा हम लिख दे है ना, दो संख्याओं का गुणनफल भी चलेगा। LCM कितना दिया है 75 लिख देंगे, HCF कितना दे देंगे 5 दे देंगे। अब बताइए 15 जो है गुणे से कहाँ चला जाएगा, इधर भाग में, है ना। इसको डिटेल में अच्छे से और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। 75 गुणा 5 अपॉन में यहाँ से 15 चला जाएगा आपका बट्टे में, 15 से काट दो, 15 तिया 75, 3 पंजे आपका यहाँ पर 15 पंजे 75 और आप 5 का 5 में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 25, है ना। दूसरी संख्या क्या निकलेगी आपकी 25 होगी। 3 अंकों वाली कितनी प्राकृत संख्या है, तो ये संख्या आपकी 900 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बना है ये आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, बताना है कि 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 320 मिनट, 280 मिनट, 240 मिनट या 300 मिनट, जो भी आपका जवाब हो। काफी इजी क्वेश्चन है, 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन है 12 के सभी गुणनखंडों का योग है 22 है कि 28 है 30 है या 32, ये आपको आता होगा। तो 12 के जो गुणनखंड है, सबसे पहले तो 12 एक गुणनखंड है खुद, है ना। और 12 के बाद अगर बात करें हम तो एक 6 गुणनखंड, 6 दूना 12 होता है, 12 एकम 12, है ना, ठीक है 6 होता है। और आपका क्या होगा 4 तिया 12 होता है, ठीक है। फिर 3 चौक 12 होता है, 2 छंग 12 और 1, यानी कि 1 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में 12, 2 छंग 12, 3 के पहाड़े में चौथे नंबर पर, 4 के पहाड़े में तीसरे नंबर पर, 6 दूना 12, 12 एकम 12, इन सबको जोड़ दो, इसका योग आ जाएगा, ठीक है ना।
इन सबको जोड़ दो, 12 के सभी गुणनखंडों का योग आपका क्या आ जाएगा, ये उत्तर आपको क्वेश्चन नंबर 15 कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। देखिए जो है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कोणों को आरोही क्रम में लिखिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में। पहले छोटा कोण, पहले तो समकोण लिखा है, फिर प्रतिवर्ती कोण लिखा है, न्यून कोण और अधिक कोण। इनमें से आपको सबसे पहले छोटा कोण कौन सा होगा, तो यहाँ न्यून कोण होगा, उसके बाद समकोण होगा, उसके बाद अधिक कोण होगा, उसके बाद प्रतिवर्ती कोण होगा। ये इनका क्रम है, पहले न्यून कोण, फिर समकोण, फिर अधिक कोण और फिर प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये इनका आरोही क्रम होगा। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 10, 20 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या मतलब आपको ध्यान में आ गया होगा, हमने जो है पहले जो इस टाइप क्वेश्चन को हल किया है, एलसीएम का पूरा मैंने एक वीडियो लेक्चर दे रखा आपको। छोटी छोटी का मतलब लघुत्तम एलसीएम निकालना है। 15, 10, 20 और 30 का आप एलसीएम निकालो। उसके बाद आपको यदि ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 15, 10, 20 और 30 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ हम 2 से लगाएंगे तो 15 ऐसा का ऐसा, 2 पंजे 10, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर वापस ही आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर अगला 10 दिखा तो फिर 2 से लगाएंगे, 15 एज इट इज, फिर 5 और 2 पंजे 10 और ये 15 यहाँ ऐसा कैसा, 5 और 1 6 होता है, तो 3 से 3 पंजे 15, 5, फिर ये 5, 3 पंजे 15 और अंत में आपका जाएगा ये 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस प्रकार से क्या मिला आपको, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये 2 दूने 4 और 4 तिया 12, 12 पंजे 60। लेकिन क्या बच रहा, हर बार 6 बच रहा है। तो 60 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका 66 यानी कि 66। क्या क्या उत्तर आएगा इसका, ये 66 आएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ये आपको पता होगा अच्छे से, है ना। हर बार 6 बच रहे हैं तो मतलब वो संख्या क्या है, 66 है। ठीक है, देखिए 24 और 36 के कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब 24 और 36 के आपको गुणनखंड निकाला, लेकिन कितने कॉमन है ये निकालना। तो सबसे पहले हम 24 की बात करते हैं। तो बताइए, एक तो सबका आएगा ही सही, 2 से भी, है ना, 2 से 12 बार में। उसके बाद 3, 3 8 24 होता है, ठीक है ना। 4 6 24 होता है, 5 तो नहीं होगा, 6 चौक 24, 8 तिया 24, है ना। और अपना 12 दूना 24 और 24 से कम 24, 36 36 के गुणनखंड निकालेंगे। एक तो होगा ही सही, 2 से 16 बार में, ठीक है, 3 से 12 बार में और 4 से 9 बार में, ठीक है। 6 छंग 36 होता है, 7 और 8 से नहीं होगा। फिर यहाँ तक, अब अगली संख्या है 9 चौक 36, ठीक है, 12 तिया 36, फिर होगा आपका 18 दूना 36 और 36 से कम 36। तो एक ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। फिर ये 3, एक ये वाला 4, ये 5 और एक ये 6, तो क्या उत्तर आएगा, 6 कॉमन यहाँ पर उभयनिष्ठ है आपकी। ठीक है, तो 24 और 36 के कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो आपका जवाब आना चाहिए 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वह कोण जिसकी जो माप है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो। हम जानते हैं 90 डिग्री का मतलब समकोण और 180 डिग्री इसके बीच में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपके लिए बनाया है। निम्न को हिंदू अरबी, है ना, पद्धति यानी कि अंकों में लिखिए, 15,06,008। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 डाल के आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और मेरे द्वारा जो प्रयास किया गया ये आपको कैसा लगा, जरूर अपनी राय दें। और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा आप जरूर बताइए, किस प्रकार की चीज़ों को आपको कठिनाई महसूस हो रही है उनको जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर बने रहिए, बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और प्ले स्टोर पर जाकर पांचाल सर की क्लास को आप जरूर डाउनलोड कीजिए।